क्या है कि बेसिकली जो करंट अकाउंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे दैट वुड बी ऑल एक्सेप्ट द कैपिटल ट्रांसफर, मतलब जो कैपिटल नया पार्टनर लेके आएगा वो सिर्फ हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा और उसके अलावा सारे ट्रांजैक्शंस यहां से ही रूट होने हैं। श्रीन जरा स्टार्टिंग से पढ़ो फिर क्या लिखा है, रेशो वगैरह भी बोलो। X and Y are partners sharing profit and losses equally. इक्वली है ना, चलो इक्वली शेयर कर रहे हैं। फिर है Z is admitted as 1/4 share. 1/4 शेयर के लिए जेड आ गया, ठीक है। फिर Z is to introduce 1,25,000 as capital. 1,20,000 एज कैपिटल लेके आ रहा है 25 पहले, बट हमारे को बैलेंस शीट नहीं समझनी। बैलेंस शीट में क्या है? नहीं है कुछ, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है काम का हमारे पास, कैपिटल है और कोई जनरल रिजर्व रिजर्व या नहीं, लॉसेस कुछ भी नहीं है। नहीं। तो कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 1,50,000 और 1 लाख। 1,50,000 और 1 लाख, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा। ओके, इसके बाद करंट अकाउंट बैलेंसेस है तुम्हारे पास कितना? 40,000 और 30,000। 40 एंड 30,000। वैसे तो जेड कॉलम का कोई काम नहीं होता करंट अकाउंट में अनलेस एंड अनटिल द गुडविल इज नॉट ब्रॉट, ठीक है। हो सकता है ये अकाउंट, ये जो बैलेंस है तुम्हारा ब्लैंक ही जाए, ठीक है ना, क्योंकि जेड का करंट अकाउंट का कोई रोल प्ले नहीं है एक्सेप्ट दैट इन केस द गुडविल हैज नॉट बिन ब्रॉट, ठीक है। अगला बताओ। फिर है Z is to introduce 1,25,000 as capital. तो कहाँ लिखना है इसे? इसको लिखेंगे करंट अकाउंट में। ट्रांजैक्शन बोला कि कैपिटल में लिखना है तो यहीं लिखवा दे यार, कैपिटल ही तो वहां आएगी। फिर बाइफिकेशन क्या होता है फिक्स कैपिटल मेथड का, कि जो मेन कैपिटल है वो यहाँ आती है, जो रनिंग कैपिटल है वो नीचे आती है, यही तो डिफरेंस है। तो कैपिटल कितना है? 1,25,000। 1,25,000। फिर आगे क्या कहते हैं? Goodwill of the firm was valued at nil. एट नील? हाँ, गुडविल जो है वो नील है। देन इन दैट केस ऑब्वियसली नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर गुडविल ऑफ द फर्म नील है तो फिर कोई ट्रीटमेंट थोड़ी चाहिए, ठीक है मैडम। सो इफ द गुडविल इज नील तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है नहीं हमारे को। आगे बता भाई अयान, क्या है? It is found that the creditors included a sum of 7,500, which was not to be तो किधर आएगा ये? reval credit. तो दैट्स क्रेडिटर्स इंक्रीजिंग। आगे वो कितना है? तो reval बैंक है ये। ओके सॉरी, क्रेडिटर्स बेसिकली हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, इनको हमें पे नहीं करना है फ्यूचर में। तो कितना अमाउंट है? 7,500. अगला क्या है? But it was also found that there was a liability for compensation to workmen amounting to 10,000. तो उसका डेबिट क्या साइड करना है? तो लाइबिलिटी हो गई। सो लाइबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन वुड इंक्रीज, चलो 10,000. 10,000। फिर क्या है? Provision for doubtful debts is to be created at 10% on debtors. ठीक है, तो अंदर कोई प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या? 5,000. और हमें प्रोविजन बनाना कितना है? 10,000 का। 10,000 का कैसे पता? सॉरी 10%. तो 10% ऑफ व्हाट? एक सेकेंड। 10% किस चीज का लगाएंगे हम? किस चीज पे लगाएंगे एक्चुअली? डेटर्स बिफोर प्रोविजन और डेटर्स आफ्टर प्रोविजन? बिफोर। तो बिफोर वाले पे लगा क्यों नहीं रहा है तू? 75,000 है जो डेटर्स, उस पे 10% 7,500 हो गया, तो 2,500 और। तो 2,500 और चाहिए क्योंकि 5,000 तो दे रखे हैं हमें। सो दैट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर क्या है?
तो फिर तो यही है कि converted into fluctuating हाँ capital. ओके। हाँ तो बता युवराज, आता है ये बोल रहा है जो लाइन कि इट वाज कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो इसमें क्या करेंगे? बस समझ नहीं आया ये पार्ट। तो ये बात तुझे पहले भी, अभी तो थोड़ी देर पहले समझाई थी, तब भी नहीं समझ आई थी, अभी भी नहीं आ रही। चल कोई बात नहीं, ओजस समझा लेगा। ओजस बोल क्या करना है इस लाइन का। सर जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस होंगे हम कैपिटल अकाउंट में तो डाल देंगे। कितने होंगे ये अभी हमने पूरे नहीं किए हैं, बैलेंसेस उनके निकालने पड़ेंगे ना। तो ये फिलहाल 12,500 है, 5,000 का नुकसान आ रहा है, कहाँ जाएगा सर? हाँ और सर? अभी और भी हाँ अभी और भी है। अच्छा सॉरी, लॉस कहाँ जाएगा? अरे जाएगा कहाँ ये तो बताओ। हाँ भाई, where would this loss go? सर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। करंट अकाउंट में। भाई गलत जवाब ही तो सुनना था तुम्हारा, और करना क्या था। हाँ सही कह रही है तू, वाइज करंट अकाउंट। जब डिवीजन, जब हमारे पास क्लियर कट दिख रहा है करंट अकाउंट है, तो कहीं और क्यों जाएगा ये लॉस? दिस इज रीवैल्यूएशन लॉस। तो अभी इसके बाद 2 पॉइंट्स और है। तो वो पॉइंट्स कहाँ गए बाबूजी? मेरे से रीवैल्यूएशन गलत निकलवा लिया क्या आपने? हाँ। क्योंकि रीवैल्यूएशन के आइटम और भी हैं। हम्म। बोलो चलो आगे के आइटम बोलो, हो सकता ना आए वो। क्या है इसके 20,000 आगे आइटम? bills of 20,000 accepted from creditors were not recorded in the books. तो क्या करेंगे, इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? एक सेकंड। सर रीवैल की डेबिट साइड पे आएगा। सर जी पूछ रहा हूँ जिससे, वो बता नहीं रहे। आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, मैं कैसे खेलूंगा दोनों गेम? नहीं खेल पा रहा ना। आप इतना सॉफ्टली बोलोगे तो मैं कहाँ डील कर पाऊंगा आपसे। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म सर बैंक अकाउंट में उसका जेड का कैपिटल नहीं जाएगा जो वो लाया था? बैंक अकाउंट में बिल्कुल जाएगा, बैंक का बैलेंस भी आएगा। अभी तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कौन सा आ गया, और जेड कैपिटल अकाउंट भी जाएगा, बिल्कुल ठीक है। दैट इज 125,000। पर अभी ये फिलहाल जो ट्रांजैक्शन बोला उसका करवा दो ना यार। अच्छा ये क्या बोला था ट्रांजैक्शन? बिल ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा ये तो समझा दें कोई। सर अब रिकॉर्ड कर लेंगे ना। डेबिट साइड पे आएगा। एक एक कर गया हो यार, जान सर ना लो। रीवैल की डेबिट साइड पे आएगा। हाँ चलो गलत है, बंद हो जाओ ना फिर, आगे किसी और को मौका दे दो। देव बोल जस्सी भाई, क्या कह रहा था? सर जब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ फिर छोड़ देंगे। अच्छा बेटा, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो रेक्टिफिकेशन चैप्टर छोड़ दें हम बैठ के। हाँ एरर ऑफ ओमिशन को है ना खा जाए हम बैठ के। अब आलसी हो, ठीक हो, तुम रहो ना अकाउंटेंट, को कहाँ कर रहे हो? सर एक और एंट्री आई है क्रेडिटर्स रहने दे यार एंट्री। हाँ एंट्री बोल दे क्या आई है, चल एंट्री सुन लेता हूँ। क्रेडिटर्स टू बीपी। वेरी नाइस, क्वाइट अ क्रिएटिव वन, बहुत ही गजब, अच्छी एंट्री है। अब इस एंट्री के हिसाब से बता दे कहाँ डालूं। अरे कहीं नहीं आएगी ये यहाँ पे, क्योंकि क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल में दो लायबिलिटियां इंपैक्ट हो रही है। ये सीधा बैलेंस शीट को इंपैक्ट करेगा जो तुम्हें बनानी नहीं है इस साल। क्योंकि मैं क्यों एक बार लिखूंगा यहाँ क्रेडिटर, सॉरी यहाँ, और फिर एक बार क्यों लिखूंगा बिल्स पेएबल यहाँ? दोनों इंपैक्ट हो रहे हैं ना। क्रेडिटर्स एज अ लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग एंड बिल्स पेएबल एज अ, बंद कर दे अपना, म्यूट कर ले ये घटिया सा। हाँ तो बिल्स पेएबल एज अ लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग। लरीशा जी लास्ट वाला क्या है बताना जरा। X provides 50,000 loan to the business carrying interest at the rate 10% per annum. क्या करना है इसका? सीधा बैलेंस शीट में नहीं आएगा। सीधा बैलेंस शीट में नहीं आएगा कि आएगा? आएगा, पूछ रही थी। तो बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि सिंपल एंट्री है बैंक टू एक्सेस लोन अकाउंट। और इंटरेस्ट के केस में अब बस आप अजम्पशन लिख दो कि इट वाज टेकन ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो इंटरेस्ट का कोई पंगा नहीं है। सर बैंक अकाउंट में भी तो आएगा। हाँ तो बैंक अकाउंट में भी आएगा, बहुत अच्छी बात है। एक्सेस लोन अकाउंट है, क्या नाम है? एक्स ही है। हाँ एक्स। अच्छा
ये पार्टनर्स लोन ही आ रहा है बेसिकली। एक्सेस लोन कितने का है? 50,000। 50,000 का। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट नहीं किया ना। ओ जी आगे बढ़ाओ फिर वो वाला पॉइंट, दैट द पार्टनर्स करंट अकाउंट वोंट बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट, क्या है था वो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सर अब हम बैलेंसेस निकाल लेंगे। निकाल दिए है, कितने ही मेहनत करवा गए इसमें, है ही क्या। ये देख निकाल दिए। फिर इनका था इक्वली वो करेंगे ना कुछ भी इसमें। करवा दे तू, कुछ भी। नहीं सर, कैपिटल लिखेंगे पहले उधर, फिर उधर जाके करंट अकाउंट कर देंगे। यहाँ बस कैपिटल अकाउंट ही तो लिखना है। हाँ, उधर उधर करंट वाली लिख दो तो ज्यादा अच्छा है कि एक्सेस कैपिटल वाइज कैपिटल उनके सामने था, और इसको उठा के यहाँ डालना है करंट अकाउंट्स। मर्ज ही तो कर रहे हो, और मतलब क्या होता है कि हम पहले 2 अकाउंट बना रहे थे, अब हमें 1 अकाउंट बनाना है, तो मर्ज ही तो कर रहे हो, इसमें क्या एहसान कर रहे हो यार। ठीक है, इसके बाद हो गई स्टोरी खत्म, जो बचा उसको बैलेंस आउट कर दो। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था जिसको सबसे कॉम्प्लिकेटेड कह रहे हो। आधे 37,500 27,500 कहाँ से लिख दिया? 37 है बाबूजी, क्या कर रहे हो आप, सही हो? 37 और 27 ये कहाँ से आया? क्या कर रहा है यार बकवास तू बैठ के, यहाँ 4,000 फिगर हैं, 40 और 2500 का डिफरेंस कितना लाएगा? अच्छा ओके। बकवास जैसी बातें कर रहा है बैठ के। बैलेंस बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल जा रहा है बीच में। वैसे कैलकुलेशन गलत हो गई थी। कौन सी कैलकुलेशन इसमें है जो गलत कर रहा तू? है क्या कैलकुलेशन के नाम पे यहाँ पे? एक 40,000 को 2,500 माइनस कर रहे हैं, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं बैठ के। दोनों में तेरी गलती हो जा रही है। यस। चलो आगे।